अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इब्तिदाई इंसान की रफ़ात व बुलंदी की सिमत मुतय्यन करती है। जो तालिब इल्म शुरू ही से मेहनत, तवज्जो और अच्छे अंदाज़ तहरीर का आदी बन जाए, उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं। हर शख्स उसको मुमताज़ समझता है और उसके हाथों की सफाई का मोतरिफ होता है। खूबसूरत लिखाई और खुशखती सिर्फ अल्फाज की आराइश नहीं, बल्कि इंसान के ज़ौक़, नज़्म और संजीदगी की अलामत है। जो हाथ कलम को सलीक़े से पकड़ना सीख लेते हैं, वही ज़िंदगी के मामलात को भी करीने से संभालना जान लेते हैं। फिर यही कलम और तहरीर की हुस्न खूबसूरती इंसान को मुमताज़ बना देती है। इसलिए चाहिए कि इब्तिदाई से हुरूफ की दुरुस्तगी, सफाई और हुस्न तरतीब का ख्याल रखा जाए, क्योंकि उम्दा तहरीर दिलों पर अच्छा असर छोड़ती है। इसीलिए आपको अपनी बेहतरीन तहरीर बनाने के लिए ये आपके हाथों में किताब गुलिस्तान आदिल मौजूद है। ये हिस्सा अव्वल जो कि मुफरदात की शक्ल में है, इंशाअल्लाह अनकरीब हिस्सा दोम और सोम जो कि दोम मुरक्कबात की शक्ल में और इसी तरह सोम कलिमात की शक्ल में आएंगे। और उसके बाद खत्ते सुलुस, खत्ते नस्क जदीद और इसी तरह खत्ते रोका, खत्ते दीवानी वगैरह बकलम आदि जो आम कलम से लिखने के लिए ये आएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह खत्ताती की दूसरी किताबें भी आपके सामने आएंगी। हमारे हुरूफ किस तरह बनेंगे? या तो कुछ हुरूफ होंगे जो कलम ऊपर से खींच के नीचे लाए जाते हैं, कुछ नीचे से ऊपर ले जाए जाते हैं, और कुछ जो है दाएं से बाएं ले जाते हैं, कुछ बाएं से दाएं, और कुछ अंडे की शक्ल में दाएं से बाएं और कुछ बाएं से दाएं। टोटल कशिश 5 हैं। अब वो आप समझिए। ये आपके सामने गुलिस्तान आदिल मौजूद है। हम सबसे पहले कशिश समझेंगे। ये कशिश अल्फाज तो बहुत सारे अंदाज़ में बनते हैं, अलग अलग अंदाज़ में, कोई गोल अंडे की शक्ल में, कोई सीधा, कोई दाएं से बाएं, कोई बाएं से दाएं कलम चलते हैं। तो इस तरह अगर फ़र्दन हम सीखेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएंगे और परेशानियां भी होंगी। इसलिए आसानी के लिए हमने सिर्फ 5 कशिशें आपके सामने रखी हैं। पहली कशिश ऊपर से नीचे, जैसे ये आपके सामने पहली कशिश ऊपर से नीचे, यानी कलम ऊपर रखेंगे और नीचे की जानिब खींचेंगे। और दूसरी कशिश ये है कि दाएं से बाएं की जानिब खींचेंगे, यानी राइट से लेफ़्ट की जानिब। और तीसरी कशिश जो है वो है अंडे की शक्ल में, किस तरह बाएं से दाएं, यानी ऊपर से दबाते हुए नीचे ले जाके फिर ये उठा देंगे। और एक आएगी इसकी अपोजिट, इधर से इधर, ये आगे चलते हैं हम, ये इधर से ले गए दाएँ से बाएँ, अंडे की शक्ल में ये भी, और ये वाले जो है ये बाएं से दाएं। और उसके बाद जो है इसमें जो है इस तरह के हरूफ आ जाएंगे सामने। फिर पांचवी कशिश जो है रा वाली, दाल रा वाव, ये इस तरह से बनेंगे, ऊपर से सीधा और फिर क्रॉस, ऊपर से नीचे की जानिब खींचेंगे ये क्रॉस करते हुए। इस तरह जो है ये, इस तरह आप जो मशक करें, इसमें जो है पहले किसी बालू वगैरह बिछा लें कहीं ज़मीन पर, जैसे धूल वगैरह होते हैं कहीं पे, और हाथ चलाते हैं तो हाथ चलते हैं ना, इस तरह कहीं बालू वगैरह हल्का सा डाल के उस पर आप कशिश बनाएं। खूब मशक करें, दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह खूब मशक कर लें, जिस तरह हम अपने क्लासेस में कराते भी हैं। तो जब आपके हाथ, पहले तो हाथ को रवा करना है, कलम, आप कलम को अपने ताबे बनाएं। ये नहीं कि कलम जिधर भाग रहा है उधर आप भी लेके चले अपने हाथ को, और बाद में ये होता है नतीजा कि हमसे कलम चल ही नहीं रहे, कलम संभल ही नहीं रहे। तो ऐसी नौबत ना आए। आप जब मशक़ अच्छी करे रहेंगे, कलम अपने हाथ में जारी सारी कर लेंगे एकदम बढ़िया से, कि कलम हमें किस तरह चलाना है, दाएं से बाएं चलाए, बाएं से दाएं चलाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब कलम एकदम अच्छा चलने लगा, आपने पकड़ा और सीधा खींचा तो बिल्कुल सीधी लाइन आ गई, दाएं से बाएं लिया तो दाएं से बाएं एकदम सीधी चली गई, बाएं से दाएं लिया तो बाएं से दाएं ऊपर से एकदम सीधी चली गई। तो ये चीज़ें हमें मशक़ कर लेनी है पहले। और उसके बाद जो है ये कशिश मशक़ करेंगे ऊपर से नीचे। और फिर जिस तरह से हमने समझाया ये पाँचों कशिशें, ये पाँचों मशक़ करें। पहली कशिश ये होती है, ऊपर से आप खींचे और खींचते खींचते बिल्कुल नीचे ले गए, बिल्कुल सीधा, और इसी में अलिफ भी आ जाएंगे, इसी में ता भी आ जाएंगे, ये अलिफ ता, ये सीधा अंदाज, और ये स्वाद वाला लग जाएगा। इसी तरह से जो है बाव में ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, हमने अगले हुरूफों में समझाए हैं इसको, ये चीज़ें देखिए। ये बाय, ठीक है आपके सामने। अब हम खींचेंगे किस तरह, आमतौर पे ये लिया, हम करते क्या, इसको उठाया जो है पहले ही और यूँ रखा और डायरेक्ट खींचना शुरू कर दिया। एक मिनट,
ये लिया, हम क्या करते हैं आमतौर पे, कलम उठाया, यूँ लिया और यूँ ले जाके बना दिया, बस ये, या यूँ चला गया, या यूँ ले गए। तो ये सब नहीं, हमें इसमें सीखना क्या है, पहली शक्ल जो है एक तो बिल्कुल सीधी इस तरह आ जाएगी, अगर हम कोई स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल इस किनारे से इस किनारे तक लग जाएंगे, और दूसरा जो है अगर स्क्वायर बनाते हैं तो ये बिल्कुल सीधा लग जाएगा हमारा, और ये ले जाके इसमें मिला दिया, तो नतीजा क्या आया हमारा, इधर से देखिए, इस पर देखते हैं, ये देखिए हमने ये सीधा लिया और फिर ये इधर ले गए कश्ती के अंदाज में, और ये वाला बिल्कुल सीधा दिख रहा है ना, इस खाले में किस तरह से पे आ रहा है और इस खाले में किस तरह से पे आ रहा है। अब इसी को देखिए हम हूबहू बनाएंगे, अगर ये रेड वाले हम डिलीट कर देते हैं सब, तो ये हमारे देखिए ये, अब देखिए ये पहली शक्ल ये और दूसरी सीधी, इसी अंदाज में हम खींचेंगे, ये ऊपर से ये लिया नीचे ये, और फिर ये दूसरा स्टेप ये, और फिर तीसरा जो है ये उठा दिया। हमें देखना है इसमें, देखिए हमने दिया इसमें स्टेप, पहला नंबर ये लिया, आप नीचे ले आए, यहाँ तक रोक दिया कलम, यहाँ से ला के आपने ये कलम लिया, ये नीचे यहाँ तक ला के रोक दिया, फिर दोबारा खींचा, ये कश्ती के अंदाज में यहाँ तक ले जाकर रोक दिया, और फिर तीसरा उठाया बिल्कुल सीधा। जब हाथ बिल्कुल जादी हो जाए तो एक मतलब बना लीजिए इस तर्ज पर। ये बात हमारी बात तो यहाँ समझाने की नहीं, कशिश हम समझा रहे थे यहाँ पे। तो इस तर्ज पे आप मशक करेंगे बिल्कुल सीधा, पहले ये ले एक स्टेप पे रोक दिया कलम, फिर दोबारा ले गए खींच करके ये दूसरा, और ये तीसरा। पहले आपको नहीं बनेगा, कभी आप लकीर से नीचे भागेंगे, कभी ऊपर जाएंगे नहीं। जब आप शुरू में कशिश में मशक कर लेंगे, आप जम के खूब अच्छी तरीके से मशक कर लेंगे कशिश में, ये बिल्कुल सीधी सीधी लकीर खींचना आ गया आपको, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी पकड़ेगा और सीधी लकीर बनाने लगे आप बिल्कुल सीधी सीधी, जब फिर जाके हम ये हमारा ये चलेगा, क्योंकि आप कलम को अपने ताबे कर लिया ना। इस तरह नहीं कि कलम कैसे भी जा रहा है आप खींचते चले जा रहे हैं, नहीं, कलम को अपने ताबे बनाना है, जिस तरह हम चाहें उस तरह कलम को घुमा लें। तो शुरू से ये मिजाज बना लें। जब आप पहले दिन जब आप कशिश की मशक कर रहे हैं, जब पहले दिन ये आप सबसे पहले अभी कॉपी में भरना शुरू मत कीजिएगा, सबसे पहले आप कॉपी में कशिश की मशक करें, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, जब बिल्कुल सही हो जाए फिर उसके बाद दाएं से बाएं ले चलें। जब ये भी हमारी लकीर सीधी, मतलब कि दाएं से बाएं, ये पहले तो ऊपर से नीचे हम बिल्कुल सीधी मशक करेंगे, जब हमारी ये मशक हो गई सीधी सीधी बिल्कुल सीधी होने लगी, फिर उसके बाद हम दाएं से बाएं मशक करेंगे, ये इस तरह से, इसमें मशक इसकी तरह करिएगा, ठीक है। जब ये हो जाए मशक, फिर उसके बाद जा कर के ये अब जाके चलेंगे ये वाली, और उसके बाद जो है, और उसके बाद फिर जा कर के ये इतना छोड़ देना है, ये तो आसान है। फिर ये जा कर के इस पर इस तरह से मशक, बालू वगैरह पे या किसी कागज़ पर कहीं पर खूब मशक कर लीजिए, जितनी ज़्यादा हो कर सके मशक उतनी ज़्यादा कर ले, जब एक जो आपको लगे कि अंदाज़ा सही हो जाए। क्योंकि देखिए ये अंडे की शक्ल बनेगा, बशक्ल बैज़ मतलब अंडा, तो ये इसको देखिए एग, ये इसको जब हम लेंगे तो पूरा ये अंडे की शक्ल में आएंगे, ये देखिए बिल्कुल अंडे की शक्ल में ये ले गए। इतना हमने क्रॉस कर दिया तो ये आयन का हो गया, इतना ही हमने इसमें क्रॉस करके छोड़ दिया तो ये जीम का हो गया। बाकी पूरा मुकम्मल लेंगे तो ये अंडे की शक्ल में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें मशक करनी है जिम के भी और बाकी भी, और उसके बाद सीन और सीन की। फिर इस तरफ से दाएं से बाएं इस तरह खूब मशक कर लीजिए। बाएं से दाएं करेंगे तो जीम और आयन का आएगा, और दाएं से बाएं करेंगे तो सीन शीन सौद नून काफ लाम। आपको सिर्फ मशक करनी है इतने की, यहाँ से यहाँ तक। मसलन आप सिर्फ नून की मशक करिए इसमें, ये चौथी कशिश, इसमें आप मशक करेंगे इस नून की, ठीक है। और इसको किस तरह करेंगे, बस सीधा बिल्कुल यहाँ से ये इतना छोड़ दीजिए, ये भी हमारा 2-2.5 पर आते हैं। उसके बाद ये हमारे जो है ये ले जाएंगे, मशक करते हैं इस तरह से खूब मशक इसकी कर लीजिए।